परम पिता परमात्मा से ऐसी मेरी प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों, और आपका परिवार भी भाई मजे में हो। तो आज का जो वीडियो है उसमें मंगल की चर्चा। एक इस तरह का ग्रह अगर मजबूत है तो पूरी की पूरी कुंडली मजबूत है। जातक अपना भाग्य खुद लिख सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, इतना आत्मविश्वास होता है, इतनी सहन शक्ति होती है। तो जिसमें साहस, सहन शक्ति, आत्मविश्वास ये गुण हो तो वो व्यक्ति हर मुसीबत को पार कर सकता है जीवन में। तो मंगल एक इस तरह का ग्रह है कि दुश्मन की राशि में बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि सेनापति है, सेनापति को दुश्मन का घर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए दुश्मन की राशि में बहुत अच्छा फल देता है। दूसरा, अगर कुंडली में मजबूत होकर विराजमान हो जाए एक ग्रह मंगल, तो पूरी के पूरी कुंडली के दोष है उनको काफी हद तक ये कम कर देता है। आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी कुंडली में जो मंगल है किस राशि में विराजमान है, और हम इसका पूर्ण रूप से चमत्कारिक फल किस तरह से ले सकते हैं। तो भाई भाव कोई भी हो, राशि पर चर्चा। कुंडली में मंगल एक राशि यानी मेष राशि में विराजमान हो। मेष राशि मंगल की अपनी राशि है। सेनापति अपने घर, अपनी राशि, अपनी कमांड का जो ऑफिस है वहां पर विराजमान हो जाए तो जातक बहुत साहसी होगा। बड़े बड़े लीडर्स की कुंडलियों में ये योग पाया गया है। इसके अलावा मेडिकल लाइन का कारक है। अगर आपको जीवन में किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही तो मेडिकल कार्य में अपना भाग्य जमाए, सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपके माथे पर चोट का निशान है तो मंगल आपको शुभ फल दे रहा है। परोपकारी हैं आप, लेकिन पात्र कुपात्र देखकर परोपकार करें, नहीं तो जिसका एहसास अच्छा करोगे वही आपके दुख का कारण बनेगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बुजुर्गों की सेवा करें और कोई कार्य करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग बनाएं। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपके लिए इतना अच्छा साबित नहीं होगा, और जीवन में अधिक निर्णय आप जल्दबाजी में ही लेते हो। इस कारण थोड़ा जितने आप में गुण है उससे कम तरक्की आप करते हो अपने जीवन में। पहले पूरी प्लानिंग कीजिए और धैर्य के साथ निर्णय लीजिए और धैर्य के साथ उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, किससे कैसे निपटना है। सोच है जो आपकी, जो विचार है, उनको एक्शन का रूप तब देना है जब आपको हर तरफ से उसका रिजल्ट मालूम हो कि क्या नतीजा निकलेगा हर दिशा से। मंगल जब मेष राशि में विराजमान हो तो भाई एक तो आपने अपने जो खून की इन्फेक्शन है उसका खास तौर पर ध्यान रखना है। कहीं भी शरीर में लाली सूजन आ जाए तो उसको इग्नोर नहीं करना। और कई बार इस तरह की घटना घट जाती है कि बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके कारण सर दर्द, टेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हाथ कांपने लग जाने, मुंह लाल हो जाना। तो इस बात से आपने बचना है। जितना अपने आप को शांत रखोगे, खुश रखोगे, इंजॉय करोगे और कुछ समय के लिए अपना ध्यान दुनिया से दूर ले जाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आप अपने जीवन में
बहुत तरक्की हासिल करोगे। कुछ समय के लिए दुनियादारी को छोड़कर अपने शौक पूरे करें। और कई बार देखा है कि जो आपका पैशन है, आपका शौक है, वो आपका प्रोफेशन बन जाता है और फिर आपको जीवन में बहुत लाभ होता है। जब दूसरे भाव में मंगल विराजमान हो जाए, दूसरी राशि में, भाव कोई भी हो, दूसरी राशि में मंगल विराजमान हो जाए शुक्र की राशि में, पहली बात दिखावा बिल्कुल नहीं करना, जितना है उससे कम बताना लोगों को। और जो आपका परिवार है उसमें गलतफहमियां पैदा होंगी, क्योंकि आपका जो बातचीत करने का ढंग है उसमें थोड़ा अहंकार है। इसके अलावा जो आपका करैक्टर है उसको बिल्कुल मजबूत रखें, अच्छा रखें। जितना आपका करैक्टर अच्छा होगा उतना आप जीवन में सफल होंगे, चाहे कुंडली के कितने ही योग खराब है। जब आपका करैक्टर खराब हो गया तो समझ लीजिए कि बुरा समय आपका शुरू हो गया। इसके अलावा ये जो प्रेम संबंध कह लीजिए या स्त्रियों से संबंध, या स्त्री की कुंडली में दूसरी राशि में मंगल हो, पुरुषों से संबंध, तो भाई संबंध आपके सभी से बहुत अच्छे होंगे। अपने आप में शक्ति लेकर आए। जब आप एक शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे, आपके पास शक्तियां होंगी, तो पूरी दुनिया, आसपास के सभी लोग, सभी रिश्तेदार, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, आपके पीछे होंगे। इसलिए दिखावा नहीं करना और फालतू का टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट कि स्त्रियों में मेरी अच्छी पहचान हो, बिल्कुल नहीं। धन कैसे कमाना है और धन से सुख की जो वस्तुएं हैं वो खरीदिए। दिखावा जीरो, अहंकार जीरो और बिल्कुल सीक्रेट, तो जीवन में आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे। जब तीसरी राशि मिथुन बुध की राशि में मंगल विराजमान हो जाए तो साहस और बुद्धि का मेल हो जाता है। जहां तक कि बुद्धि, अगर शुभ प्रभाव में मंगल हो तो अच्छे कार्य कौन से भाई? नई नई रिसर्च करना और राजनीतिक लोगों के सलाहकार। कोई इलेक्शन हो रही हो तो उसकी स्ट्रैटेजी बनानी है कि चुनाव कैसे जीत सकते हैं। इसके अलावा अगर बुरे प्रभाव में मंगल विराजमान हो जाए तो जो बैंक में डकैती करते हैं, हथियार बनाते हैं, बम बनाते हैं, तो उनका दिमाग, बुद्धि भी बहुत अच्छी होती है। तो अशुभ प्रभाव के कारण वो उसकी जो दिशा है वो गलत हो गई। तो भाई समाज में उनकी भी इज्जत मान सम्मान बहुत होता है, लेकिन थोड़ा नेगेटिविटी की ओर चला जाता है उनका जीवन। और जैसे आप कह लें कि पब्लिकली मान सम्मान कम होता है जब अशुभ प्रभाव में मंगल आ जाता है। तो जो भी इस तरह के कार्य हैं जिसमें साहस और बुद्धि की आवश्यकता हो, जैसे किसी का पीछा कर उसके बारे में सब कुछ मालूम करना, उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री मालूम करनी, या आजकल तो वो प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसीज है कि किसी बंदे के बारे में पता लगाना हो कि क्या है कैसा है। तो ये संयोग है जो इस तरह के कामों के लिए बहुत अच्छा है। और जब बुद्धि और साहस का मेल हो जाता है तो अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए जिसमें रिस्क बहुत हो, जैसे इस तरह की कंपनी की यूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका हेड बना दिया जाए, तो आपको मालूम होगा कि यूनियन के लीडर्स के साथ किस तरह व्यवहार करना है
और आप उसमें कामयाब होंगे। चौथी राशि में मंगल नीच का हो जाता है, तो भाई जब कर्क का मंगल विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अधिक दुखी नहीं होना जीवन में। बहुत कुछ है आपके पास, अगर आपके अपने आप को पराई लगने लगे तो साहस से उनका मुकाबला कीजिए। जब साहस छोड़ दिया, आत्मविश्वास की कमी हो गई, तो समझ लिए कि जीवन में अब आप सफल नहीं हो सकते। जब आपने ये सोच लिया कि ये कार्य मैंने करना ही करना है, चाहे मरूं या जीऊं, तो आप जीवन में कामयाब होंगे। और जब चौथी राशि नीच का मंगल कुंडली में विराजमान हो जाता है, तो जातक की जो सोच है नेगेटिव की ओर जाती है कि समुद्री जहाज है, उसमें समुद्र में डूब गया, ना ही जहाज होता है ना ही समुद्र होता है। छोटे से शत्रु से बिल्कुल नहीं डरना, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा आपकी जो तरक्की है, अगर आप साहस और आत्मविश्वास के साथ जीवन जिएंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। जब आप में डरपोक पुनः आ गया, डरने की प्रवृत्ति आ गई, चाहे परिवार का मामला हो या बाहर का मामला हो, तो भाई जीवन में लिए गए जो निर्णय हैं वो पूरी की पूरी उम्र आपको दुख देंगे, आपके लिए घाटे का सौदा साबित होंगे। इसलिए राइट फ्रॉम दी यूर यूथ, यानी 22-23 साल की उम्र से ही या उससे पहले से ही अपने आप को साहसी बनाइए। और मैं तो ये कहता हूँ कि मंगल नीच का हो तो स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में बंक मारना सीखिए, स्कूल टाइम में टीचर से डंडे खाना सीखिए थोड़े से। आप कहोगे कि सर ये कैसे बातें कर रहे हो आप? भाई ये जीवन का एक पार्ट है। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े राजनीति में जो लोग सफल हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, आप किसी का भी इतिहास पूछ लेना तो सभी ने अपने जो बचपन और जवानी है उसमें कोई ना कोई इस तरह का कार्य किया है कि पिटाई भी हुई है, भागना भी पड़ा है, और इस तरह का काम कि 4 बंदों के सामने बदनामी सहन भी जातक ने किया और फिर स्ट्रैटेजी बनाई है कि इसको मैं कैसे सबक सिखाऊं। तो जब नीच का मंगल हो, ये सबसे जरूरी है आपके लिए कि स्कूल टाइम से ही अपने आप में थोड़ा ढीठ पुना लेकर आए, अपने आप को अच्छा, भोला, शरीफ, जितना ये लोगों के सामने साबित करने की कोशिश करोगे उतनी वही आपकी तरक्की में कमी आएगी। सूर्य के भाव में जब मंगल विराजमान हो, सूर्य की राशि में भाव कोई भी हो, तो भाई एक तो जो सर्जन होते हैं, क्योंकि मंगल मेडिसिन का कारक है, सूर्य सर्जरी का कारक है। बड़े बड़े सर्जन जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं बड़े बड़े, या जो सर्जरी में सहायता करते हैं, उनकी कुंडलियों में सिंह राशि का मंगल देखा गया। सिंह राशि का मंगल हो तो आपको पेट की बीमारियों का ख्याल रखना है, खास तौर पर अगर पथरी वगैरह हो जाए आपके पित्ते में, तो अगर सर्जरी हो उसकी, तो उसके बाद पूरा परहेज रखना है। जब सिंह राशि में मंगल हो, आग और पानी दोनों से दूर रहना है।
इसके अलावा जब सिंह राशि में आपका मंगल विराजमान हो जाता है तो जो आपका साहस है उसको सीक्रेट रखें, जो आपके रिलेशन है उसको सीक्रेट रखें। तर्क वितर्क जब करें तो ऐसा लगे कि आप बहुत शरीफ हो। किसी के साथ बहसबाजी हो जाए तो इस तरह का जवाब दें कि आप तो सीधे साधे बंदे हैं, कोई कूटनीति नहीं है। यानी कि जो आप हैं, जितना साहस है, जितनी आग है आपके अंदर, अगर वो दुनिया के सामने आ गई तो फिर आप तरक्की नहीं कर पाओगे। उसको अपने अंदर ही रखना और मौका आने पर उससे कार्य लेना है। अगर हर वक्त आग से कार्य लेते रहे तो भाई आप खुद ही जलोगे। अगर समय आने पर आग से कार्य लोगे तो दूसरों को जलाओगे और जीवन में विजय प्राप्त करोगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सेनापति राजा के घर में विराजमान हो जाता है तो राजा अपने आप को बहुत ही मजबूत महसूस करता है। तो सूर्य यहाँ अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करेगा और आप इस तरह के काम करते रहोगे, बिना प्रयत्न के अपने आप इस तरह के काम होते जाएंगे कि समाज में आपकी प्रसिद्धि, इज्जत, मान सम्मान बढ़ेगा। और ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक आप में अहंकार नहीं आएगा। छठी राशि बुध की राशि में मंगल कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो जाए तो भाई पहली बात, कभी भी ये सोचकर कोई काम नहीं छोड़ना कि मुझे संघर्ष करना पड़ेगा, दौड़ धूप करनी पड़ेगी, ये मैं कैसे करूंगा। और गप्पे नहीं मारनी किसी के साथ, फालतू की बात बिल्कुल किसी के साथ नहीं करनी। जिसके साथ फालतू की बात करते हो, गप्पे मारते हो, अपने राज बता दोगे और अगर आपके राज लीक हो गए तो समझ लीजिए कि आपकी उन्नति रुक गई। या कोई मोड़ आएगा जीवन का कि जब किसी के साथ शत्रुता हो जाएगी तो आपके वो राज आपको नीचे गिराने का कार्य करेंगे। जब बुध की राशि में मंगल विराजमान हो जाए तो बाहर का खाना कम खाएं। आपकी जो इंटेस्टाइन्स हैं, अंतड़ियां हैं, उनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और बुध है जो, उसकी मूल त्रिकोण और उच्च की राशि है ये, तो बचपना है बुध में, है तो राजकुमार लेकिन बचपना है। तो बचपना है, राजकुमार होने के कारण ये भी है कि मैं भी कोई हस्ती हूं और साहस भी आ गया। तो जब इन तीनों का मेल हो गया तो समझ लीजिए कि जब कोई छोटा बच्चा सांप को पकड़ने लगे वो वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले सिचुएशन देखिए, बंदा देखिए। कोई बड़ा कार्य करना हो, बड़ा ऋण लेना हो, उसके बारे में सोचें, फिर आप कार्य कीजिए तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तुला राशि में जब मंगल विराजमान हो जाए, तुला राशि भाई ईश्वर ने इस तरह से कह लो कि सबसे सुंदर राशि, सबसे सुंदर लगन बनाया है तुला लगन को। इस तरह के जो जातक होते हैं तुला राशि, तुला लगन वाले, लोगों को सुखी करने के चक्कर में खुद ही दुखी रहते हैं पूरी की पूरी उम्र। किसी को निराश नहीं कर सकते। अगर इनसे कोई रूठ जाए, जब तक उसको मना ला ले तब तक इनको चैन नहीं आता। तो कई बार लोग इनको और भाई बहन भी डरपोक समझने लगते हैं
लेकिन ये डरपोक नहीं होते। तुला राशि है जो वो एक बैलेंस है, क्योंकि तकड़ी है उसका निशान, तुला बैलेंस है। हर वस्तु को जीवन में जो संतुलित चाहते हैं। तुला राशि या लगन वाले जातक या चौथे भाव में तुला राशि या हो तो भाई पैतृक संपत्ति के मामले में इनको दबाने की कोशिश होती है कि किसी ना किसी रूप में इनको दबाकर इनसे लाभ ले लिया जाए। लेकिन एक बात है कि जितना दिमाग, जितनी क्रिएटिविटी शुक्र के पास है, और जब शुक्र अपना असली रूप दिखाता है गुस्से वाला, तो साम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति का उपयोग करता है और शत्रु का नाश करता है। तो मंगल जब तुला राशि में हो तो आपको हर नीति का उपयोग करना पड़ेगा। जीवन में सफल होने के लिए कैसी परिस्थिति है ये देखिए। पहले परिस्थिति के अनुसार नुकसान भी पहुंचाना पड़ेगा अपने दुश्मन को, और कई बार दिखावे के लिए नुकसान उठाना भी पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि दिखावे के लिए, ताकि लोगों की नजरों में लगे कि ये बंदा कमजोर है, लेकिन एक्चुअल में आप बहुत पावरफुल होंगे। और अपनी पावर तब दिखाना जब सही समय आएगा, जब लोहा गर्म होगा, तो देखना जीवन में आप कैसे तरक्की करते हैं। जो आपकी उमंगे हैं, जो आपकी कामनाएं हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो धीरे धीरे सभी कामनाएं आपकी पूर्ण होती चली जाएंगी। सिर्फ धैर्य रखे, क्योंकि शुक्र और मंगल है। कई लोग कहते हैं जी शुक्र मंगल कैरेक्टर खराब कर देता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। शुक्र मंगल जातक में धैर्य की थोड़ी सी कमी रखता है, और हर चीज सुंदर वस्तु के पीछे जातक भागता है और उसे प्राप्त करने की कोशिश करता है। सुंदर कार हो, आपका सुंदर घर हो, जो भी सुंदर वस्तु है, और जातक का जो विचार है, जो सोचने का ढंग है, वो भी सुंदर ही होगा। जल्दी से किसी को धोखा नहीं देगा जब मंगल शुक्र का मेल हो जाए। जब मंगल शुक्र की राशि में हो, शुक्र मंगल की राशि में हो, असूल अच्छे होंगे। जो असूल होंगे वो इस तरह के होंगे कि शास्त्र संबंध होंगे, नीति के अनुसार जातक चलेगा, और समाज में उसका अलग ही नाम होगा, एक अलग तरह का ही सत्कार होगा। जीवन जीने का ढंग दूसरों से अलग होगा। और जब मंगल तुला राशि में हो, आपको सभी काम भीड़ से अलग करने हैं। तो जो भी काम दुनिया से अलग करोगे, जैसे दुनिया करती है उससे अलग होकर, तो आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। अष्टम राशि यानी वृश्चिक राशि, अपनी राशि का मंगल जब जन्म कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो जाए, तो भाई अगर आप अपने आप में घमंड रखोगे, सिर्फ अपने हित देखोगे, जब लोगों को ये लगेगा कि ये तो सिर्फ अपने ही हित देखता है, और बिच्छू के जैसे हमेशा आक्रमण मोड में रहोगे कि सभी पर आक्रमण ही करना है, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको एक मुखौटा पहनना पड़ेगा शराफत का, लोगों के सामने अच्छा बनने का। आपको अपने आप को रहस्य में बनाना पड़ेगा कि कभी तो कैसे हो जाओ, कभी बहुत डरपोक लगो, कभी ढीठ लगो, कभी बहुत साहसी लगो। जैसी परिस्थिति हो उसके अनुसार आप कार्य कीजिए, तो जीवन में चाहे कोई भी क्षेत्र है
उसमें आप टॉप लेवल पर पहुंच जाओगे, लेकिन आपको रहस्य में होना पड़ेगा। जैसे राहु रहस्य में ग्रह, एक धुआं ग्रह कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा, इसी तरह आपको अपनी जो पर्सनैलिटी है इस तरह की बनानी पड़ेगी कि किसी को समझ ही ना आए कि ये बंदा कब क्या कर दे। तो जीवन में कोई भी पेशा कामयाबी तय है आपकी। जब बृहस्पति की राशि में मंगल आ जाता है, धनु राशि में, गुरु के घर में सेनापति आ गया, तो सेनापति ने तो जब काम करना है तो उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है, जीत, दुश्मन का नाश। गुरु ने जब काम करना है तो उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है कि सबका भला। तो एक बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, चाहे मित्र राशि में है मंगल, लेकिन आपके विचार है जो दिमाग के और जो दिल की इमोशंस है, भावनाएं हैं, उसमें एक कशमकश चलती रहेगी कि मैं ये काम करूं या ना करूं। उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है क्योंकि मंगल अपने मित्र की राशि में आ गया, लेकिन जब बड़े अफसर बन जाओ या कोई बड़ा स्थान मिल जाए सोसाइटी में, तो वहां जो आपके निर्णय लेने की शक्ति है, अगर वो गुरु से प्रभावित रही कि अपने आप को आदर्शवादी शो करना है, तो फिर आप तरक्की नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर बड़े ऑफिसर बन गए, सेना के लोगों की कुंडली में भी देखा गया है कि धनु राशि में मंगल है, तो जब आप अच्छे बन गए तो फिर साहसी नहीं बनोगे। जब साहस नहीं होगा और सेनापति में साहस की कमी हो जाए तो फिर तरक्की नहीं करोगे। हाँ, किसी धार्मिक बंदे के साथ, विद्वान है जो, या बहुत शरीफ है, या जिसको हम कहते हैं कि ये तो रब का बंदा, सीधा साधा है, उसके साथ कभी अन्याय ना करे, ना ही अन्याय होने दे। तो जीवन में अचानक ही आपको लाभ प्राप्त होंगे जब उसकी दुआएं आपको लगेंगी। 10वीं राशि मकर राशि में मंगल जब आपकी कुंडली में विराजमान हो जाए, ये उच्च का होता है, लेकिन शनि की राशि है। शनि मंगल का योग जब बने कुंडली में तो बहुत अच्छा योग है, चाहे ये शत्रु है आपस में। लेकिन एक बात है कि जब तक मेहनत करते रहोगे, साहस और मेहनत का योग, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी रुकावटें आए, आप अपना रास्ता खुद बनाओगे। जब मंगल 10वीं राशि में होता है तो साहस, आत्मविश्वास और घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, तो जीवन के सभी सुख प्राप्त होंगे। राजनीति में बहुत तरक्की करोगे, बहुत लोकप्रिय होगे। लोकप्रिय ऐसे कि आसपास के लोग आपके इशारे पर जान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। मंगल जब उच्च का हो जाता है शनि की राशि में, तो जब ऊंचाई पर जाएं तो वहां से नीचे नहीं देखना, नहीं तो आपको फोबिया हो सकता है कि अब मेरी गिरावट शुरू होने वाली है। जब आप किसी पहाड़ पर या ऊंचे स्थान पर जाए तो ऊंचाई की तरफ ही आपकी नजर होनी चाहिए, नीचे बिल्कुल नहीं देखना। उच्च का मंगल हो तो बड़े बड़े जो क्रिएटिव कार्य करते हैं, जैसे कि आपके सेना के कमांडर हो गए,
और CID के लोग हो गए, इस तरह की लोगों की कुंडलियां, डॉक्टर्स हो गए, आपके सर्जन्स हो गए। और शनि क्या है? शनि है एक्सपीरियंस, मंगल है सास, एक्सपीरियंस और सास का मेल अगर अशुभ प्रभाव में ना हो तो जातक अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जीता है और व्यवहार कुशल होता है। बंदा देखते ही समझ आता है कि इसके दिल में क्या चल रहा है, ये मेरा दुश्मन है या मेरा दोस्त है, और उसी के अनुसार उससे व्यवहार करेगा। और एक बात और है कि अपने दुश्मन से अधिक लाभ लेगा, और अगर जातक को लगे कि ये मेरा मित्र है, मंगल उच्च का हो, उसको लाभ बहुत देगा, अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाएगा। तो भाई जब भी मंगल उच्च का हो तो आपने एक तो हट नहीं करना, अहंकार नहीं करना। जब भी कोई इस तरह का कार्य करना है कि चोट लगने का डर हो तो पूरी सेफ्टी रखनी है। बिजली का काम खुद नहीं करना, घर में किसी मैकेनिक को बुला ले। और जीवन में तजुर्बा और साहस दोनों का उपयोग करना है, यानी कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना। पहला जो आपका एक्सपीरियंस है उससे जो सीखा उसके अनुसार आपने डिसीजन लेना है, तो मंगल बहुत शुभ फल देगा। कुंभ राशि में जब मंगल विराजमान हो जाए, कुंभ राशि क्या है? घड़ा। मंगल क्या है? सेनापति है। सेनापति के पास क्या होगा? हथियार होंगे, दुश्मन की जमीन का नक्शा होगा, दुश्मन को कैसे नाश करना है, इसके लिए जिन जिन केमिकल्स वगैरह की आवश्यकता है, जो जो सामान चाहिए वो होगा। जैसे अब नई टेक्नोलॉजी आ गई, रिमोट कंट्रोल होंगे, तो भाई ये जो रिमोट कंट्रोल है, आप अपना रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में ना देना कभी भी, कि आप दूसरों के द्वारा कंट्रोल हो रहे हो। क्योंकि कुंभ राशि है, घड़े में क्या है किसी को नहीं मालूम। कुछ कहते हैं कि जी घड़े में से पानी निकल रहा है, ये कुंभ राशि का निशान है। कुछ कहते हैं जी कि घड़ा कुंभ राशि का निशान है। तो जो कुंभ राशि है वो अपने आप में ही एक बहुत सीक्रेट राशि है। जब मंगल जहाँ विराजमान हो जाए तो सीक्रेट रूप से जीवन में सभी कार्य कीजिए। किसी की हेल्प करनी है वो भी सीक्रेट रूप से करे, दान करना है वो भी सीक्रेट रूप से करे, तो जीवन में आप बहुत कामयाब होंगे जब कुंभ राशि में मंगल विराजमान होगा। इसके अलावा थोड़ा धोखा करना पड़ेगा, छल कपट करना पड़ेगा, और अंधेरे में, शनि क्या है? अंधेरा है। अंधेरे में का मतलब कि जो आपका दुश्मन है, जिसने आपका बहुत नुकसान किया, उसका नुकसान करना है तो आपको बैक डोर से करना पड़ेगा, पीछे से करना पड़ेगा, तब आप कामयाब होंगे। अगर आगे से ही नुकसान करना शुरू कर दिया फिर आप विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। जीवन में तरक्की करने के लिए अपने आप में जितना ढीठपुना लेकर आ सके कि छोटी मोटी बातों का बिल्कुल असर ना हो आप पर। जीवन में छोटी सी घटनाएं घटे उसको इग्नोर करते जाएं, तो आप राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ी पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं और किंग मेकर होंगे आप, कि दूसरों को राजा बनाने वाले होंगे, दूसरों को शक्तियां प्रदान करने वाले होंगे। जब मीन राशि में मंगल विराजमान हो जाता है तो जो मीन राशि है उसका चिन्ह है 2 मछलियां, और दोनों का जो मुख है, जो
दिमाग है अलग अलग दिशाओं में है, विपरीत दिशाओं में है। तो जब आपने कोई निर्णय लेना हो तो कभी सोचोगे कि ये कर लूं, कभी सोचोगे कि ये ठीक नहीं रहेगा, मैं ऐसे कर लूं। तो जब आपने निर्णय लेना हो तो भाई जो निर्णय लेना हो वो आपने दोपहर के समय लेना है, सुबह को नहीं लेना, शाम को नहीं लेना। दोपहर के समय जब सूर्य पूरे यौवन पर हो तब आपने निर्णय लेना है। और जब कोई बड़ी प्लानिंग बनानी है, जीवन में क्या करना है, किसी ने आपके साथ धोखा किया, उससे कैसे निपटना है, रात को सोते समय तो दिमाग में से बिल्कुल ये बातें निकाल दीजिए, क्योंकि रात को सूर्य होता ही नहीं। तो मीन राशि में जब मंगल विराजमान हो जाए तो दोपहर के समय जो आप निर्णय लोगे वो आपका जो निर्णय होगा उसमें साहस होगा और वो आपका निर्णय 100% आपको जीवन में तरक्की दिलवाएगा। गुरु की राशि है मीन, और ये राशि आपकी जो संतान है और जो स्त्रियां हैं उनके लिए पति का कारक है और संतान का कारक है। अगर बहनें हैं जो मेरी, उनकी मीन राशि में मंगल हो, शादी होने में थोड़े विलंब हो रहा हो, या कई बार ऐसा होता है आजकल कि शादी होते होते, रिश्ता होते होते नहीं होता कि जी लड़की पसंद नहीं है, तो ये बात मन को नहीं लगानी। आपके भाग्य ने आपका साथ दिया कि उस लड़के ने आपको रिजेक्ट किया। अगर उससे आपकी शादी हो जाती तो पूरे का पूरा जीवन आपका निराशा में गुजरता। अब तो 2-4 दिन ही गुजरेंगे और आप भूल जाएंगे। मीन राशि में मंगल कभी प्रेम संबंधों के चक्कर में नहीं पड़ना। जब प्रेम संबंध के चक्कर में पड़ गए तो समझ लें कि आप ब्लैकमेल होंगे, जूझ होंगे। जो बड़े लोग हैं जिनकी समाज में बहुत इज्जत है, किसी भी क्षेत्र में है, राजनीति है, धार्मिक है, बड़े बड़े ऑफिसर है, उनके द्वारा आपको सहायता प्राप्त होती रहेगी। आपको एक रणनीति बनानी होगी कि आप उनके नजदीक कैसे जाएं और उनकी नजरों में अच्छा कैसे बने, तो जीवन में बड़े से बड़ा जो आपका लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर लोगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि मंगल किसी भी राशि में विराजमान हो उससे हम क्या से चमत्कारिक फल ले सकते हैं, सिर्फ अपने व्यवहार में परिवर्तन करके। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।